Hello students, today we are going to read poem number second, A Tiger in the Zoo. देखो इसमें जो पोइट है उसने हमें बताना चाहा है, हमें बताया है कि जो टाइगर है उसकी क्या कंडीशन होती है अगर वो फॉरेस्ट में होता है तो, और अगर वो किसी पिंजरे में होता है तो। देखो जैसा कि पर्सनिफिकेशन मैंने लास्ट पोएम में भी आपको डिस्कस किया था, क्या होता है कि जब कोई चीज़ मतलब जो कहते हैं जहाँ पर हम इट लगाते हैं वहाँ पे लेकर हम ही लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने टाइगर के लिए ही लगाया है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थिंग एज ए पर्सन और बाय द ह्यूमन फॉर्म, एक उसे ह्यूमन फॉर्म की तरह हम यूज करते हैं इसलिए हमने इसमें ही का यूज किया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। देखो विविड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट शाइनिंग होती है। ओके, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन वेलवेट पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। गुस्से में, रेज होता है एंगर, गुस्सा। कभी आपने देखा होगा जो टाइगर होता है उसके नीचे के, कभी आप चिड़ियाघर गए होंगे तो एक वेलवेट टाइप के एक होते हैं उसके पैर, जो पंजे होते हैं, देखना कभी अजीब से होते हैं। तो वो क्या करता है जब वो पिंजरे में होता है तो कुछ नहीं है, बस इधर उधर राउंड लगाता रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं कर पाता। आदमी बाहर से या कोई पीपल या पर्सन कोई भी होता है उसे कैसे भी डिस्टर्ब करे, कुछ नहीं है, और वो बस अपने पंजों के बल इधर उधर, बस जो पिंजरा है उसमें इधर उधर घूमता रहता है। जैसा आप देख सकते हो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा अगर तुम्हें डांटे कुछ भी, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई, उठ के घर से चले जाते हैं हम। तो यही चीज़ है कि मतलब इसमें भी जो टाइगर, उसकी कंडीशन दिखाई गई है कि अगर वो पिंजरे में होता है तो इसकी क्या कंडीशन होती है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। सपोज करो कि अगर, सपोज क्या मतलब होता ही है, अगर यही पिंजरे की जगह अगर टाइगर जंगल में होता है तो ये क्या करते हैं, आप कभी चिड़ियाघर गए होगे, कहीं अगर आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि ये शिकार करते हैं। हिरन जो होते हैं, अगर वो चुप पानी पी रहे होते हैं तो वहाँ ये चुपके से घास में बैठा रहता है, धीरे 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 जाता है, सीधा अटैक कर देता है। तो वहाँ पर देखा जाए तो इसकी पूरी दादागिरी होती है, मतलब इसके एरिए में कोई भी बंदा भटक नहीं सकता है। मतलब ये इसका एक, मतलब आप कह सकते हो एक तरह से इसका दादागिरी इसकी होती है पूरी तरह से, और वहाँ पर ये अपनी जो ताकत है वो दिखाता है, लेकिन पिंजरे में ये कुछ नहीं कर सकता। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बियरिंग द हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज राइजिंग द ब्लेज। बहुत बार ऐसा होता है, आपने कई बार सुना होगा कि भाई वहाँ पर शेर आ गया, वहाँ टाइगर आ गया, और जो लोग हैं वो डरना शुरू हो जाते हैं। हम न्यूज़ में भी कितनी बार देखते हैं कि वहाँ भी, यूपी का भी आपने सुना होगा, जो उधर की तरफ थोड़ा ईस्ट की तरफ जो लोग कुछ एरिए पड़ते हैं कि वहाँ टाइगर ने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को परेशान किया। उत्तराखंड में भी कई जगह हम सुनते हैं। तो इस तरह से गांव के आसपास जाके लोगों को टेरराइज करते हैं, भयभीत करते हैं उन्हें, और उन्हें डराते हैं। पर देखो असलियत में वो हमारे गांव के पास नहीं आते हैं। देखा जाए तो हमने उनकी जो बाउंड्री है वहाँ पर एक तरह से हम गए हैं, क्योंकि आज जिस तरह से जो जंगल काटे जा रहे हैं तेज़ी से, वो सब इनके घर ही थे। और जिस तरह से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या है कि जंगल कट रहे हैं, और जो टाइगर है ये सब जंगल में ही रहते हैं या शिकार करते हैं, इनके शिकार जंगल में रहते हैं। तो हम क्या करें, इनके जिस तरह इनका जो मानव जो है, मानव जाति ह्यूमन जो है, अब वो जब जंगलों को नष्ट करता जा रहा है, तो ये कभी वहाँ रहा करते थे, ये उसी जगह आते हैं, पर हम सब कह देते हैं भाई गाँव में टाइगर आ गया। ऐसा नहीं है, बल्कि हम इनके यहाँ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए जब ये आते हैं गांव के किनारे, ठीक है, हमें ये डराते हैं कुछ भी है, मतलब वो चीज़ क्या है, मानव की गलती है, क्योंकि वो इनके गांव में गया है, ठीक है। और इस तरह से जो आप अगर टाइगर को देखोगे तो ये लोगों को गांव में आके जो डराते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन क्या होता है कि जब टाइगर
उसमें होता है, लॉक्ड होता है जब किसी सेल या छोटे से कमरे में, आप चिड़ियाघर का कमरा कह सकते हो, तो उसकी जो एक ताकत होती है ना, वो एक मतलब जो सलाखें लगी होती है, आप कह सकते हो जो सरिये लगे होते हैं, उनके पीछे तक ही होती है और वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। कभी आप चिड़ियाघर गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ बंदे सेल्फी लेते हैं, ठीक है, और कुछ तो ऐसे होते हैं मतलब कोई दिखा तो उसे इस तरह से करते हैं टाइगर को, मतलब डराने की, जैसे टाइगर कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इस तरह से। अगर उसकी असली ताकत देखनी है तो अगर कोई सेल्फी ले रहा है, उसे डरा रहा है, एक बार उसे खोल दो, फिर खुद ही आपको अपनी ताकत का मतलब एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब कितनी ताकत है उसके अंदर। पर वो ये लोग मज़े लेते हैं जब टाइगर अंदर होता है जू के, तो उसकी जो टाइगर की जो एक ताकत होती है, हिम्मत, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाते, वो पिंजरे में बंद रहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eye stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. लेकिन जब रात हो जाती है तो जो एक पेट्रोलिंग कार होती है, चिड़ियाघर में जो कर्मचारी होते हैं वो देखने जाते हैं, मतलब कोई जानवर खुला तो नहीं रह गया या कोई और गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई मतलब कोई फंस गया हो कोई जानवर कहीं, ठीक है, और या जो बंदे देखने गए थे, जो विजिटर्स थे, ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई अंदर रह गया हो गलती से, उसे ध्यान नहीं रहा हो, ठीक है, होती है बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें मतलब इसमें तुम्हें पोएम में बताई गई हैं, और जो ब्रिलियंट आइज़ से, वो एकदम ब्रिलियंट आइज़ का उन्हें चमकदार आँखें, कभी आप देख रहे हैं कि बिल्ली की आँखें बहुत चमकदार होती हैं, वैसी टाइगर की आँखें भी एकदम चमकदार होती हैं। तो बस जब वो पेट्रोलिंग कार जाती है, जो सामने पड़ती है, तो यही सोचता है जो टाइगर है, काश कोई आए और मुझे यहाँ से निकाले, इसलिए ब्रिलियंट आइज से उसे देखता रहता है। मतलब टोटल इस पोएम में आपको देखो यही बताया गया है कि जो इकोसिस्टम है हमारा वो ख़राब हो जाता है अगर हम इन्हें, जानवरों को अगर हम कैदी बना के रखते हैं, अगर इन्हें हम बंदी बना के रखते हैं, तो ये इकोसिस्टम हमारा ख़राब होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेज़ी से और जंगल काटे जा रहे हैं, तो शेर आते हैं वहाँ पर, ठीक है, टाइगर आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मतलब पोइट ने इसमें बताने की कोशिश की है पोएम में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वेयर इज़ द टाइगर नाउ, टाइगर अब कहाँ है, वेयर शुड ही भी, उसे कहाँ होना चाहिए, वाई और क्यों। द टाइगर इज लॉक्ड इन ए केज इन द जू नाउ, अब जो टाइगर वो पिंजरे में कैद है, ही शुड बी इन द जंगल, उसे जंगल में होना चाहिए, बिकॉज द वाइल्ड इज हिज नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि जो जंगल है उसका ही प्राकृतिक, वही उसका प्राकृतिक घर है। देयर ही कैन ग्रो, सर्वाइव एंड लिव हैप्पीली इन फ्रीडम, वहाँ वो बढ़ सकता है, सर्वाइव कर सकता है और खुशी से रह सकता है स्वतंत्रता पूर्वक। कंपेयर अ टाइगर इन द जू टू अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखो जैसा पोएम में पढ़ाया था इसमें बिल्कुल वैसा ही पूछा गया है कि आप कंपेयर करो, अगर टाइगर जू में होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, और अगर बाहर होता है जंगल में तो उसकी क्या कंडीशन होती है। मैंने आपको दोनों ही कंडीशन सिखा रखी है, मतलब पढ़ाया आपको मैंने पोएम में। ऊपर भी देखो मैंने ये बताया अभी आपको, ठीक है, कि मतलब जो टाइगर कहाँ है, ठीक है, कहाँ होना चाहिए, इसमें भी यही चीज़ है कि जू में है, उसे जंगल में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ठीक है, इसमें हमें कंपेयर किया गया है। ए टाइगर इन द जू इज केज्ड, वह पिंजरे में बंद है चिड़ियाघर में, एंड हैज़ नो फ्रीडम, और कोई स्वतंत्रता नहीं है उसे। इट कैन वॉक ओनली ए फ्यू स्टेप्स इनसाइड द केज, यार पिंजरे कितना बड़ा होता है पिंजरा, छोटा सा पिंजरा होता है, ज़्यादा एक दो कदम चलता है बेचारा, घूमता रहता है, उतने में घूमता रहता है, वो इसकी कंडीशन इसमें। इट कैन नॉट रोर और फ्राइटन पीपल, ना तो ये दहाड़ सकता है और न ही लोगों को डरा सकता है, और दहाड़ के करेगा भी क्या, उसे पता है कि मैं पिंजरे में कैद हूँ, कितना भी दहाड़ लूँ कोई फ़ायदा तो है नहीं, और लोग डरेंगे नहीं, बल्कि लोग दहाड़ेंगे उसे देख के खुश होंगे, दहाड़ रहा है देखो हमारे सामने, इस तरह से। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और अगर ये जंगल में होता है तो क्या होता है। ए टाइगर इज़ फ्री टू मूव एनीवेयर, टाइगर स्वतंत्र होता है कहीं भी घूमने के लिए। इट हाइड्स एंड हंट्स, ये छिपता है, शिकार करता है, इट्स प्रे, अपने शिकार का प्लेफुली, बड़े इंजॉय के साथ। इट रोर्स, ये दहाड़ता है, और देखो जंगल में दहाड़ने का फ़ायदा भी है, क्योंकि जंगल में ये दहाड़ेगा
तो जानवर इससे डर के भाग जाते हैं, जो हिरन बिरन खरगोश वरगोश जो होते हैं। लेकिन पिंजरे में इसका क्या फ़ायदा दहाड़ने, कोई फ़ायदा नहीं है। इट रोर्स लाउडली एंड टेरराइज पीपल इन द विलेज। और जब ये खुले में रहता है तो ये दहाड़ता है और गांव के लोगों को ये डरा देता है। डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर। जो टाइगर है वो विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है? द टाइगर इंजॉय टेरराइजिंग द पीपल इन द केज, ही लूज ऑल हिज प्राइड एंड फ्रीडम। देखो वैसे तो लोगों को आतंकित कर देता है, लेकिन पिंजरे में रहता है तो क्या है, इसका जो प्राइड होता है बेचारे का, जो गर्व होता है टाइगर होने का, वो सब ख़त्म हो जाता है, और जो इसकी स्वतंत्रता होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ही डज नॉट लाइक टू बी ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द विजिटर्स। वो विजिटर्स का एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बनना नहीं चाहता है। मोर ओवर ही इज ट्रबल्ड बाय दैम। ऊपर से बेचारे को उनके द्वारा बहुत परेशान किया जाता है। सो ही इग्नोर दैम, इसलिए उसे इग्नोर कर देता है। क्योंकि बंदे देखने जाते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, अजीब अजीब मुंह बनाए, कोई सेल्फी खींचता है, तो ये बेचारे क्या ट्रबल्ड, उसके भी मन में एक बात आती होगी, एक बार बाहर होता मैं तो मैं सेल्फी दिखाता कैसे लेते हैं, तो वो ये बेचारा उन्हें इग्नोर करके शांत बैठा रहता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम कंपेयर्स एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। इसमें पोएम के द्वारा तुलना की गई है कि टाइगर अगर जू में होता है तो क्या कंडीशन होती है, और अगर जंगल में होता है तो क्या कंडीशन होती है। इट कन्वेज द मैसेज टू स्टॉप क्रूअल्टी टू एनिमल्स। इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि जानवरों के प्रति जो हमारी एक क्रूअल्टी है, जो एक निर्दयता है, ठीक है, हमारा एक तरह से हम कहते हैं नफरत, ठीक है, हमें वो रोक देनी चाहिए। एनिमल्स शुड बी लेफ्ट टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और जानवरों को उनके प्राकृतिक जो कंडीशन होती है उसके ऊपर इसे छोड़ देना चाहिए। यह आपकी सेकंड पोएम थी टाइगर इन द जू। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी समझ में तो आप मुझे कमेंट करना, मैं देखूंगा, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन स्टूडेंट ने इसे सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से ही, वो वीडियो को लगातार देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहेंगे तो जो आगे जो आने वाली जो समर वैकेशन है उनमें मैं आपको अलग अलग तरह की एक नॉलेज आप कह सकते हो इंग्लिश के बारे में, और ज़्यादा जो नॉलेज होती है वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगा। इसीलिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को देखते रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।